बिटिया कहती है पिताजी अरे सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, कि छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कि सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छिपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बढ़िया ससुराल में बैठे पिताजी को याद करते हुए कह रही है पिताजी क्या आपको अब हमारी याद नहीं आती है, क्या आप हमको भूल गए हो पिताजी। पिताजी आज भी वो समय हमें भली भांति याद है, हमें माँ बताया करती थी। जब हम बड़े हुए जानने लायक हुए तो हमारी माँ ने हमसे बताया था बिटिया जब तुम पैदा हुई थी ना तो दादा दादी का चेहरा उतर गया था, छोटा सा मुख हो गया था। तुम्हारे पैदा होने पर दादी तो मातम मना रही थी, कह रही थी बोझ पैदा हुई है, इसके जगह में लड़का पैदा होना था। लेकिन कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, कि पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, कि आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब हूँ नहीं मैं किसको भुलाते हो बाबूजी, भुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कहती है पिताजी जब हम पैदा हुए तो दादा दादी ने मातम मनाया था, दादी ने कहा था बोझ पैदा हुई है, इसके जगह में लड़का पैदा होना चाहिए था। लेकिन माँ बता रही थी कि जब तुम्हारे पिता घर में आए और पिताजी को ये पता चला बिटिया पैदा हुई है, तुम्हारे पिताजी आए, गोद में उठा करके तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे मस्तक को चूम करके कहा था कोई ये नहीं कहेगा कि बिटिया पैदा हुई है, बल्कि ये कहो मेरे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, मेरे घर में आज एक बिटिया पैदा हुई है, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं धन्य हूँ जो एक बेटी का पिता हूँ। पिताजी आपने बहुत प्रेम किया, आपने बहुत लाड लड़ाया है, और कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। पिताजी जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता था वहाँ आपने मेरी हर जिद को माना, मेरी हर बात को माना है, आपने सिर पर बिठा करके रखा मुझे। और कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, कि बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई तो शंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी लाई। अपने लिए वंडी भी न लाते थे बाबूजी, कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कहती है पिताजी जहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता था, घर में बिटिया पैदा हो जाए तो घर वाले मातम मनाते थे, वहाँ आपने हमेशा मेरी जिद को पूरी किया है, मेरी हर बात मानी आपने। जब भी होली दिवाली आई आप मेरे लिए भाइयों के लिए तोहफा लाया करते थे, कभी फ्रॉक लाते थे, कभी सैंडल लाते थे। लेकिन एक बार मैंने देखा था पिताजी आपकी बनियान में छेद हो गया था, माँ कह रही थी एक बनियान ले लो, इस बार दिवाली में ना लाओ बच्चों के लिए कपड़ा, अपने लिए बनियान ही ले आओ। तब आपने कहा था कि दिवाली और होली में बच्चे कपड़े पाकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, यदि मैंने एक दिवाली इनको कपड़े ना दिया इनकी दिवाली अच्छी नहीं जाएगी। मेरा क्या है, कभी ले लूंगा फिर बाद में ले लूंगा। और आपने उस बात को टाल दिया था पिताजी। आप कमाते थे लेकिन आपने अपने कमाई का एक पैसा अपने ऊपर प्रयोग नहीं किया,
आपने सारा जीवन हमारे परवरिश में बिता दिया और कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, कि दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी, आपने अपना सारा जीवन हम सबकी परवरिश में लगा दिया। कभी हमें पुस्तक चाहिए होती थी, कभी हमें कपड़ा चाहिए होता था, कभी जूता चप्पल चाहिए होता था, कभी दादी बीमार हो जाती थी तो कभी कुछ ना कुछ काम लगा रहता था। आपने सबकी इच्छाओं को पूरा किया। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, शादी की योग्य हो गई। पिताजी, आपको मैंने देखा है दिन रात काम करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए, ताकि मेरे विवाह में कहीं कोई कसर ना रह जाए। और आपने सारी विवाह की तैयारियां की। जब विवाह का दिन नजदीक आया, दिन रात मेहनत करने के बाद आप रात्रि में कोने में बैठ करके रोते थे। क्यों? क्योंकि अब मैं विदा हो जाऊंगी, आपका घर छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। और आप कहते थे पिताजी कि कहते थे मेरा मन कहीं पल न लगेगा, कि बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कि तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर की याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी, आप एकांत में बैठ करके रोते थे और आप कहते थे मेरी बिटिया जिस दिन विदा हो जाएगी ये घर सूना हो जाएगा, इस घर में फिर मेरा मन नहीं लगेगा। आज वो बिटिया कहती है पिताजी, आखिर किसने ये परंपरा बनाई थी कि विदाई केवल बिटिया की होगी, विदा होकर के लड़का नहीं जाएगा? आखिर किसने ये रीति बनाई थी, किसने ये परंपरा बनाई थी? और कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, कि आधा यहाँ आधा वह जीवन है अधूरा, मई का भी न पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया ने कहा पिताजी, आखिर ये रीति किसने बनाई थी कि विदाई बिटिया की होगी? ससुराल वाले कहते हैं बहू पराई घर से आई है, और मायके वाले कहते हैं ये बिटिया पराई है, एक दिन ये पराई घर चली जाएगी, ये हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ नहीं रह सकती, एक ना एक दिन इसे चले जाना पड़ेगा, इसे जाना होगा। और बेटियों के विषय में कहा है, बेटियां ऐसी चिड़िया हैं जिनके पर नहीं होते, इनके मायके और ससुराल तो होते हैं लेकिन इनके अपने घर नहीं होते। वह बिटिया कहती है पिताजी, आखिर बेटियों के जीवन में इस विदाई वाले क्षण को बनाया किसने था? आज जनक जी महाराज की आंखों में